Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 10th science subject. Dear students, you all know that we are doing chapter number 1, that is chemical reactions and equations. And dear students, today this is our lecture number 4 in which we will discuss about the back exercise questions of this chapter. ठीक है, back exercise questions of this chapter. Okay. तो आइए बच्चों ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास जो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। तो इसमें क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकोरेक्ट। यहाँ पे इनकोरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास क्या है, द लेड ऑक्साइड यहाँ पे पीबीओ यानी कि पीबी के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये कार्बन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, यहाँ पे लेड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं देखी। ठीक है, मैंने सबसे पहले ये देखा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में ही फाइंड आउट कर लूंगा कि कौन किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी हेयर द कार्बन इज चेंजिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, दैट मींस दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने यही देखना है। और लेड का बच्चों इसमें क्या हो रहा है, लेड में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, दैट मींस दिस इज द रिडक्शन। ठीक है, ये क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब जो बच्चों ऑक्सीडाइज जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, मतलब कि वो किसी और एलिमेंट से ऑक्सीजन को ले रहा है, इट मींस ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और इस कार्बन को ऑक्सीजन दे कौन रहा है, पीबीओ, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो हमारा डाटा देखिए यहाँ पे पूरा हो गया। अब आपने इसमें ऑप्शन देख लेनी है क्या क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने क्या है, ऑप्शन देखनी है। अब ऑप्शन में सबसे पहले है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखिए लेड ये है। ठीक है, तो लेड लेड ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, ना कि लेड यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है? नो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीडेशन, कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस, कार्बन की यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद ये कार्बन ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर रहा है। तो ये ठीक ऑप्शन है। आगे लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, यस, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। इसका मतलब फर्स्ट 2 ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो आंसर इसका ए एंड बी जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो आंसर आएगा। मतलब ये आपकी ऑप्शन है, ये तो साथ में ही था क्वेश्चन के, ये आपकी ऑप्शन है ए एंड बी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को बताना है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन सी एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो आयरन ऑक्साइड में से आयरन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, मतलब कि आयरन को अलग कर दिया और आयरन की जगह एल्यूमिनियम ने ले ली। इट मींस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई ना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होगी एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल जो कि एल्यूमिनियम है इज डिस्प्लेसिंग द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन। Next is what happen when the dilute hydrochloric acid is added to iron filing। yes बच्चों, iron filing क्या होता है, Fe। अब dilute hydrochloric acid क्या है, this is dilute hydrochloric acid when it will react, it will react to form the ferric chloride। ठीक है, FeCl2 फेरस क्लोराइड। ठीक है, और साथ में बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करेगी। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाना है। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, आयरन क्लोराइड का मतलब होता है फेरस क्लोराइड। यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयरन के ऊपर चार्ज आएगा। ठीक है, मतलब Fe2 के क्लोराइड आप ऐसे लिखते हो, FeCl2। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज दी व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द इक्वेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन in which number of atoms of each element in a reaction
and the total charge is the same on the both sides of reactant and product. ठीक है, in other words we can say this is based on the law of conservation of mass, जिसमें चार्ज और मास जो है दोनों बैलेंस इक्वेशन में क्या रहता है, सेम रहता है ऑन दी बोथ साइड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। इनको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस, बच्चों याद रखना हाइड्रोजन गैस इज H2। अब ये कंबाइन कर किसके साथ कर रही है, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन भी यहाँ पे गैसीय स्टेट में होता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ बच्चों जो कॉम्बिनेशन बनता है दोनों का, तो हाइड्राइड बनता है नाइट्रोजन का, जिसको हम अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अमोनिया, यहाँ लिखा ही हुआ है। ओके, तो ये बैलेंस कर देनी है। उसके बाद 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन होते हैं बच्चों, 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विद ईच अदर। ठीक है, ये अगर हेबर प्रोसेस है, चलो हेबर प्रोसेस के बारे में तो आपको पता नहीं, यहाँ पे कैटलिस्ट डाल देते हैं हम, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, साथ में कैटलिस्ट डलता है, मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, आगे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S। when it react burn in oxygen it produce water and SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनेगी। ठीक है, इसको बैलेंस कर देना है। सिमिलरली बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है ये फार्मूला। ठीक है, अब ये कहां से आया, एल्यूमिनियम के ऊपर Al3 पॉजिटिव होता है और सल्फेट जो है SO4 2 नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले ये चार्ज जो है रिमूव कर जाते हैं, उसके बाद हम क्रिस क्रॉस कर देते हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 इस साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा Al2SO4 और साथ में आएगा थ्राइस। ठीक है, SO4 थ्राइस। ओके, तो ये फार्मूला बन गया। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला और बेरियम सल्फेट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आगे है पोटाशियम व्हेनेवर रिएक्ट विद वाटर। तो वाटर के साथ जब पोटाशियम रिएक्ट करता है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करती है। पोटाशियम बीइंग मोर रिएक्टिव इट इज केप्ट इन द केरोसिन। अंडर केरोसिन इसको हम रखते हैं ताकि डायरेक्ट एयर में मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि हाइड्रोजन बनने से इसमें ब्लास्ट होने की चांसेस होते हैं रिएक्टिव होने के कारण। ठीक है, आगे है बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशन। तो बच्चों बैलेंसिंग देखिए, आप लोगों को बैलेंसिंग आपने कैसे करनी है ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया हुआ है वैसे तो, हिट एंड ट्रायल मेथड वी यूज। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको बताया था एलिमेंट आपने लिख लेने हैं, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। ठीक है, फर्स्ट वाले में सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड और इसी तरह से यहाँ पे लिख दोगे राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 1 1 + 2 ये आ गए 3। तो इसको लिखना कैसे है, 1H + 2H। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों रिएक्टेंट अलग अलग होने के कारण हाइड्रोजन भी आप ऐसे ही। आगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 इसमें है, 2 इसमें है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन + 2 ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आगे कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिमिलरली राइट हैंड साइड आपने देखना है कि कैल्शियम यहाँ पे अगेन 1 है, नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 नाइट्रोजन आर देयर। ठीक है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है और ऑक्सीजन कैसे है, देखिए ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड में है। ठीक है, 6 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 1 O, ये O आप 1 मानना है यहाँ पे। ठीक है, 60 मत मान लेना, ये O है ऑक्सीजन। ठीक है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, देखिए 2 हाइड्रोजन आर देयर। ठीक है, अब बैलेंसिंग कैसे करनी है, देखो सबसे पहले इसमें बैलेंसिंग किसकी होगी, कैल्शियम तो देखो बैलेंस है। ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और फिर आपने इसको अगर बैलेंस करना है तो इसमें बच्चों नाइट्रोजन को पहले आप बैलेंस कर लो। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 किसके किसके, नाइट्रोजन है किसमें, नाइट्रिक एसिड में। इट मींस नाइट्रिक एसिड को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 से मल्टीप्लाई होने के कारण क्या क्या और चेंज होगा वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा। ठीक, तो देखने के लिए आप क्या करोगे, इसमें नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन के साथ साथ जो नाइट्रोजन के साथ मल्टीप्लिकेशन हुई है, साथ साथ हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगी। हाइड्रोजन जो कि अकेला था ये वाला। ठीक है, इसका मतलब इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो टोटल ये 4 बन गए। ठीक है, ओके, 2 + 2 4 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन इधर आए, 3 वाले के साथ हुआ मल्टीप्लाई, तो 2 × ये आ गए 6O। ठीक है, कितने हो गए, 6O यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है जी, अब आपने 6 + 2 ये O 8O बन गए यहाँ पे।
ओके, बैलेंसिंग बड़े ध्यान से करनी होती है, ये थोड़ी सी लिटिल बिट डिफिकल्ट हम मान सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ही इन्होंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट डाली हुई है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन इस साइड कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, राइट हैंड साइड कितने हैं, 2 ओनली, ठीक है। तो 2 ओनली है, इसका मतलब इसको आपने बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ है, तो इट मींस आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। अगर 2 से मल्टीप्लीकेशन हुई है तो 2 इंटू ओ, 2 इंटू ओ, 2 और ओ बन गए ये वाले, ठीक है, तो 2 ओ यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इट मींस ये आ गए आपके 6O प्लस 2O, ठीक है। ऑक्सीजन भी अब दोनों साइड पे, यहाँ पे भी 8O हो गए और यहाँ पे भी 8O हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया।